हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, स्वदेश। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्वदेश इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, बट किस तरह के लोगों को? वैसे लोगों को जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया लाए गए हैं। वंदे भारत मिशन क्या था? वंदे भारत मिशन था कि जो इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे थे और लॉकडाउन पीरियड में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको काफ़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्री में सुरक्षित वापस लाया था। ठीक है, तो इसको बोला गया था वंदे भारत मिशन। तो वैसे लोग जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया में आए हुए हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्वदेश इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था। इसका नाम क्या है? इसका सही नाम है क्रिस्टोबल। देखो, ये एक अलग तरीके का स्टॉर्म होता है। ठीक है, देखो, स्टॉर्म और साइक्लोन में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टॉर्म और साइक्लोन में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर बात करें मैक्सिको की, तो इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी है पेसो और ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है स्पेनिश। अच्छा, गल्फ की बात करें तो गल्फ क्या होता है? देखो, गल्फ एक सी पोर्शन होता है। मान लो कि ये एक सी है, ठीक है। तो ये इसके चारों तरफ क्या होगा? लैंड पोर्शन होगा, जमीन होगा, यानी कोई देश होगा। ठीक है, और इससे एक नैरो पोर्शन होगा, इसके थ्रू कोई और सी इससे कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं गल्फ। और सपोज मान लो यहाँ पे मैक्सिको है इस तरफ में, तो इस एरिया को हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। गाइस, गल्फ आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो गल्फ ऑफ खंबात जियोग्राफिकल मैप में कहाँ पर है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में मेंशन करो। हाल ही में 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? इसको लॉन्च किया गया, एक इनका मिशन है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनका एम है कि ये लोगों को काफ़ी चीप रेट में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट एक्सेस लोगों को काफ़ी कम दाम पे प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। इनका कुल मिला के 1584 सैटेलाइट लॉन्च करना है। और ये जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है, ये रखा गया 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि स्पेस एक्स का काफ़ी पावरफुल रॉकेट माना जाता है। बात करें स्पेस एक्स की, तो इसके सीईओ है एलन मस्क और इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फर्स्ट बैंक इंडिया का जिसने लॉन्च किया है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस ऐप के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। मतलब इससे पहले कोई इंडिया में ऐसा ऐप नहीं था जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उस किसी ऐप के थ्रू आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते थे। कैन यू गाइज मेंशन कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है? ठीक है, अब कम टू द पॉइंट कि इसका सही आंसर है इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट भी उस ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हो। बात करें इस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके ऑनरशिप जाता है हिंदुजा ग्रुप को। गाइज, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर से सीखने को मिला है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, स्वदेश। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्वदेश इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, बट किस तरह के लोगों को? वैसे लोगों को जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया लाए गए हैं। वंदे भारत मिशन क्या था? वंदे भारत मिशन था कि जो इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे थे और लॉकडाउन पीरियड में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी,
उनको काफ़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्री में सुरक्षित वापस लाया था। ठीक है, तो इसको बोला गया था वंदे भारत मिशन। तो वैसे लोग जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया में आए हुए हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्वदेश इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था, इसका नाम क्या है? इसका सही नाम है क्रिस्टोबल। देखो, ये एक अलग तरीके का स्टॉर्म होता है। ठीक है, देखो स्टॉर्म और साइक्लोन में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टॉर्म और साइक्लोन में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर बात करें मैक्सिको की, तो इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी है पेसो और ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है स्पेनिश। अच्छा, गल्फ की बात करें तो गल्फ क्या होता है? देखो, गल्फ एक सी पोर्शन होता है। मान लो कि ये एक सी है, ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ क्या होगा? लैंड पोर्शन होगा, जमीन होगा, यानी कोई देश होगा। ठीक है, और इससे एक नैरो पोर्शन होगा, इसके थ्रू कोई और सी इससे कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं गल्फ। और सपोज मान लो यहाँ पे मैक्सिको है इस तरफ में, तो इस एरिया को हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो गाइस, गल्फ आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो गल्फ ऑफ खंबात जियोग्राफिकल मैप में कहाँ पर है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में मेंशन करो। हाल ही में 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? इसको लॉन्च किया गया, एक इनका मिशन है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनका एम है कि ये लोगों को काफ़ी चीप रेट में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट एक्सेस लोगों को काफ़ी कम दाम पे प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। इनका कुल मिला के 1584 सैटेलाइट लॉन्च करना है। और ये जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है, ये रखा गया 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि स्पेस एक्स का काफ़ी पावरफुल रॉकेट माना जाता है। बात करें स्पेस एक्स की, तो इसके सीईओ है एलन मस्क, और इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फर्स्ट बैंक इंडिया का जिसने लॉन्च किया है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस ऐप के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। मतलब इससे पहले कोई इंडिया में ऐसा ऐप नहीं था जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उस किसी ऐप के थ्रू आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते थे। कैन यू गाइस मेंशन कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है? ठीक है, अब कम टू द पॉइंट कि इसका सही आंसर है इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट भी उस ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हो। बात करें इस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके ऑनरशिप जाता है हिंदुजा ग्रुप को। गाइज, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर से सीखने को मिला है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर, और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है स्वदेश। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्वदेश इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना। बट किस तरह के लोगों को? वैसे लोगों को जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया लाए गए हैं। वंदे भारत मिशन क्या था? वंदे भारत मिशन था कि जो इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे थे और लॉकडाउन पीरियड में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको काफ़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्री में सुरक्षित वापस लाया था। ठीक है, तो इसको बोला गया था वंदे भारत मिशन। तो वैसे लोग जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया में आए हुए हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्वदेश इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था, इसका नाम क्या है? इसका सही नाम है क्रिस्टोबल। देखो, ये एक अलग तरीके का स्टॉर्म होता है। ठीक है, देखो स्टॉर्म और साइक्लोन में थोड़ा सा अंतर है।
तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टॉर्म और साइक्लोन में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर बात करें मैक्सिको की, तो इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी है पेसो, और ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है स्पेनिश। अच्छा, गल्फ की बात करें तो गल्फ क्या होता है? देखो, गल्फ एक सी पोर्शन होता है। मान लो कि ये एक सी है, ठीक है? तो ये इसके चारों तरफ क्या होगा? लैंड पोर्शन होगा, जमीन होगा, यानी कोई देश होगा, ठीक है? और इससे एक नैरो पोर्शन होगा, इसके थ्रू कोई और सी इससे कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है? तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं गल्फ। और सपोज मान लो यहाँ पे मैक्सिको है इस तरफ में, तो इस एरिया को हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो गाइस, गल्फ आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो गल्फ ऑफ खंबात जियोग्राफिकल मैप में कहाँ पर है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में मेंशन करो। हाल ही में 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? इसको लॉन्च किया गया, एक इनका मिशन है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनका एम है कि ये लोगों को काफ़ी चीप रेट में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट एक्सेस लोगों को काफ़ी कम दाम पे प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। इनका कुल मिला के 1584 सैटेलाइट लॉन्च करना है। और ये जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है, ये रखा गया 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि स्पेस एक्स का काफ़ी पावरफुल रॉकेट माना जाता है। बात करें स्पेस एक्स की, तो इसके सीईओ है एलन मस्क, और इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फर्स्ट बैंक इंडिया का जिसने लॉन्च किया है। और अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस ऐप के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। मतलब इससे पहले कोई इंडिया में ऐसा ऐप नहीं था जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उस किसी ऐप के थ्रू आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते थे। कैन यू गाइस मेंशन कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है? ठीक है, अब कम टू द पॉइंट कि इसका सही आंसर है इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट भी उस ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हो। बात करें इस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके ऑनरशिप जाता है हिंदुजा ग्रुप को। गाइज, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर से सीखने को मिला है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर, और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, स्वदेश। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्वदेश इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना। बट किस तरह के लोगों को? वैसे लोगों को जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया लाए गए हैं। वंदे भारत मिशन क्या था? वंदे भारत मिशन था कि जो इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे थे और लॉकडाउन पीरियड में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको काफ़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्री में सुरक्षित वापस लाया था। ठीक है, तो इसको बोला गया था वंदे भारत मिशन। तो वैसे लोग जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया में आए हुए हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए स्वदेश इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था। इसका नाम क्या है? इसका सही नाम है क्रिस्टोबल। देखो, ये एक अलग तरीके का स्टॉर्म होता है, ठीक है? देखो, स्टॉर्म और साइक्लोन में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टॉर्म और साइक्लोन में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर बात करें मैक्सिको की, तो इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी, इसकी करेंसी है पेसो, और ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है स्पेनिश। अच्छा, गल्फ की बात करें तो गल्फ क्या होता है? देखो, गल्फ एक सी पोर्शन होता है। मान लो कि ये एक सी है, ठीक है? तो ये इसके चारों तरफ क्या होगा? लैंड पोर्शन होगा, जमीन होगा, यानी कोई देश होगा, ठीक है? और इससे एक नैरो पोर्शन होगा, इसके थ्रू कोई और सी इससे कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है? तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं गल्फ।
और सपोज मान लो यहाँ पे मैक्सिको है इस तरफ में, तो इस एरिया को हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो गाइस, गल्फ आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो गल्फ ऑफ खंबात जियोग्राफिकल मैप में कहाँ पर है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में मेंशन करो। हाल ही में 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? इसको लॉन्च किया गया, एक इनका मिशन है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनका एम है कि ये लोगों को काफ़ी चीप रेट में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट एक्सेस लोगों को काफ़ी कम दाम पे प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत 60 न्यू इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। इनका कुल मिला के 1584 सैटेलाइट लॉन्च करना है। और ये जो स्टार लिंक प्रोजेक्ट है ये रखा गया 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि स्पेस एक्स का काफ़ी पावरफुल रॉकेट माना जाता है। बात करें स्पेस एक्स की, तो इसके सीईओ है एलन मस्क और इसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फर्स्ट बैंक इंडिया का जिसने लॉन्च किया है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस ऐप के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। मतलब इससे पहले कोई इंडिया में ऐसा ऐप नहीं था जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उस किसी ऐप के थ्रू आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते थे। कैन यू गाइज मेंशन कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है? ठीक है, अब कम टू द पॉइंट कि इसका सही आंसर है इंडस इंड बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप करंट अकाउंट भी उस ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हो। बात करें इस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके ऑनरशिप जाता है हिंदुजा ग्रुप को। गाइज, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर से सीखने को मिला है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक